हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया, चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए 9th लेक्चर पर। किस पर आ गए बेटा? आज हम अपने 9th लेक्चर पर क्या करने वाले हैं? सर वही और क्वेश्चन। बच्चे कह रहे हैं सर अब रहने दो, अब हम खुद कर लेंगे। मैं कहा नहीं बेटे नहीं, सारे क्वेश्चन मैंने ही करवाने हैं। कहीं कोई डाउट आ जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप रेफर कर सकते हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके सारा क्वेश्चन खुद करें, बाद में फटाफट सारी जल एंट्रीज को देख ले कि आपने ठीक की कि गलत की। यदि आपने कोई पॉइंट गलत किया है तो आप उसको उतने पार्ट ऑफ वीडियो को आराम से सुन लें, पर मैं एक बार सारी मेहनत कर देता हूं सो दैट कि मेरे लिए बाद में कोई डाउट या प्रॉब्लम ना रह जाए। शुरू करते हैं जी आज का क्वेश्चन नंबर 27। क्या कहता है ये? ध्यान से पढ़ते हैं। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। पहला, सेल बुक हैज बीन टोटल 1000 शॉर्ट। यार मतलब लड्डू बात हो गई ना। क्या हो गया जी? सेल बुक कितने रुपए से शॉर्ट है? सेल बुक 1000 रुपए से शॉर्ट है, तो क्या करेंगे? सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद ₹1000। 1000 रुपए से सेल को क्या कर देंगे बेटा? क्रेडिट कर देंगे। 1000 रुपए से सेल को क्या कर देंगे मेरे बेटा? क्रेडिट कर देंगे। सिंपल सा पॉइंट है ये, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है हमें। ठीक है, सेल कम थी, सेल के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट ही करेंगे 1000 रुपए से। सेकंड, गुड्स वर्थ ₹15,000 रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी। ठीक है, ग्रीन एंड कंपनी ने 1500 रुपए की माल वापस किया, कहीं रिकॉर्ड ही नहीं करा। वे नॉट रिकॉर्ड एनीवेयर। रिकॉर्ड तो बड़ी सिंपल सी एंट्री है। एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी 1500 रुपए। पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। ठीक है जी, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। गुड्स परचेज वर्थ ₹2500 हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ सप्लायर गुप्ता। अच्छा, दोबारा से पढ़ता हूं मैं, ध्यान से पढ़ता हूं। गुड्स परचेज 2500, हमने गुड्स परचेज किए गुप्ता से, तो एंट्री क्या करेंगे? परचेज टू गुप्ता। बिल्कुल सर, यही एंट्री करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू गुप्ता। आगे चलते हैं। 2500 रुपए के गुड्स हैं। ठीक है जी, ये 2500 रुपए के गुड्स। आगे बढ़ते हैं। हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सप्लायर। डेबिट कर दिया सप्लायर के अकाउंट में, मतलब हमने गलती से गुप्ता को क्या कर दिया? हमने गलती से गुप्ता को डेबिट कर दिया 2500 रुपए से, बस और कुछ नहीं कह रहा। तो मैं नहीं मान रहा कि परचेज में गलती हुई होगी, मैं सिर्फ इतनी सी बात मान रहा हूं। मेरे सामने जो गिवन है मैं उसी बात को करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे को सिर्फ इतना पता है कि गुप्ता क्रेडिट होना चाहिए था, पर गुप्ता गलती से क्या हो गया? डेबिट। तो क्या लिखेंगे? गुप्ता अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद ₹5000 रुपए से गुप्ता को क्या कर देंगे बेटा? हम क्रेडिट कर देंगे। 5000 से गुप्ता को क्या कर देंगे बेटा? हम क्रेडिट कर देंगे। वो बच्चा पूछ रहा है सर यदि इस गलती का पता ट्रायल बैलेंस के बाद पता चलता तो सर तब बहुत आसान एंट्री थी, तो हम एंट्री कर देते सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता 5000 से। मेरी बात समझ रहे हो? तो अब हम एंट्री कर देते हैं सस्पेंस टू गुप्ता, पर हमें गलती का पता कब चला है? ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले। बच्चा पूछ रहा है कि सर आपको कैसे पता? यदि क्वेश्चन साइलेंट है तो मैं मान के चलूंगा कि सारी गलतियों का पता कब चल गया होगा? ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले। गॉट इट? आगे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट, बच्चा कह रहा है कि सर आपने परचेज टू गुप्ता क्यों नहीं करा? मैंने कहा मेरी बात समझो बेटा, क्वेश्चन नहीं कह रहा कि परचेज में गलती हुई है, क्वेश्चन सिर्फ इतनी सी बात कह रहा है कि गुप्ता को गलती से गुप्ता के लेजर में जाके डेबिट कर दिया। परचेज को लेके क्वेश्चन साइलेंट है, तो मैं एक ही बात मान के चलूंगा कि परचेज क्या हुई होगी? डेबिट ही हुई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट पे क्या कहता है? फर्नीचर परचेज फ्रॉम गुलाब एंड कंपनी 10,000 हैज बीन पोस्टेड टू द नॉर्मल परचेज अकाउंट। बाप रे बाप, गलती कर दी। क्या गलती कर दी? सर फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था 10,000 रुपए से, गलती से हमने किसको डेबिट कर दिया? परचेज को डेबिट कर दिया 10,000 से। तो ठीक कैसे करेंगे? ठीक करेंगे सर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर देंगे और परचेज जो गलती से डेबिट हो गई उसे क्या कर देंगे? उसे क्रेडिट कर देंगे। गॉट इट? आगे चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। कैश रिसीव फ्रॉम ए, पैसा मिला है ए से, तो क्या एंट्री होगी? टू ए क्रेडिट होगा 2500 रुपए से, एंट्री होगी कैश टू ए। हैज बीन
पोस्टेड टू, हैज बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट, नॉट पोस्टेड, मतलब ए को क्रेडिट किया ही नहीं, ए को क्रेडिट किया ही नहीं, तो क्या लिखेंगे, एज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद ₹2500, 2500 रुपए से ए के खाते को क्या कर दिया जाएगा, ए के खाते को 2500 रुपए से क्रेडिट कर दिया जाएगा। आई होप आपको ये सारे के सारे 5 पॉइंट अच्छे से क्लियर हुए होंगे, समझ आए होंगे। चले आओ जी, अब हम आगे अपने 28 क्वेश्चन पे। क्या कहता है क्वेश्चन, ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर कह रहा है पास द जर्नल एंट्री रेक्टिफाई द फॉलोइंग केसेस। पहला, परचेज गुड्स फ्रॉम डेबिट 150 हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द सेल्स बुक। सर ये पॉइंट तो हम कई बार कर चुके हैं, हमने गुड्स परचेज किए हैं, परचेज तो एंट्री होगी परचेज डेबिट टू डेबिट, कितने रुपए के गुड्स खरीदे डेबिट से हमने 150 के, गलती से हमने सेल्स बुक से एंट्री कर दी, तो हमने एंट्री कर दी होगी डेबिट टू सेल्स 150 से, तो परचेज को डेबिट कर देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट 150, सेल्स जो गलती से क्रेडिट हो गई वो भी क्या हो जाएगी, वो भी डेबिट हो जाएगी 150 से, और जो डेबिट चचा है, डेबिट को करना था क्रेडिट, कर दिया डेबिट, तो कितने से डेबिट क्रेडिट हो जाएगा, 300 रुपीज से क्रेडिट हो जाएगा। सर ये पॉइंट तो हम कितनी बार कर चुके हैं, अब मन नहीं कर रहा है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अ क्रेडिट सेल्स ऑफ 120 टू पीटर has been wrongly passed through the purchase book। बाप रे बाप, सेल करी है, तो एंट्री क्या करेंगे, पीटर डेबिट टू सेल्स 120, पर गलती से हमने क्या कर दिया, हमने मान ली कि हमने परचेज करी है, तो हमने एंट्री कर दी होगी परचेज टू पीटर 120। पीटर को डेबिट हो रहा था, पीटर गलती से क्रेडिट हो गया, तो क्या कर देंगे, पीटर डेबिट कर देंगे 240 से, सेल को क्रेडिट होना था, नहीं हुई, तो सेल को क्रेडिट कर दो 120। सर पीटर को परचेज ही नहीं होना था, तो पीटर को क्या कर दो, 120 रुपए से क्रेडिट कर दो, पीटर को 120 रुपए से क्या कर दो बेटा, पीटर को 120 रुपए से क्या कर दो बेटा, क्रेडिट कर दो, पीटर को 120 रुपए से क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, 200 paid salary to cashier Bimal has been wrongly debited to his personal account। सर दी थी सैलरी, तो सैलरी डेबिट होगी ना, गलती से हमने किसको डेबिट कर दिया, सर बिमल को डेबिट कर दिया, जिसको सैलरी दी है उसके पर्सनल अकाउंट, उसके नाम को डेबिट कर दिया। बिमल को कोई उधार थोड़ी ना दिया है, बिमल को तो हमने क्या दिया, सैलरी, तो हम किसको डेबिट करेंगे, सैलरी को, सैलरी को डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुई, तो सैलरी डेबिट। सर बिमल को तो डेबिट ही नहीं होना चाहिए था, तो बिमल को क्या कर देंगे, सर बिमल को क्रेडिट कर देंगे। गॉट इट, समझ आ गया सर। फोर्थ पॉइंट पे आ गए हम अब अपने। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, अ क्रेडिट सेल ऑफ 4230 टू कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण को सामान बेचा है 4230 का, तो डेबिट किसको होना चाहिए था, कौन सा कृष्ण है, KRISHAN, कृष्ण डेबिट होना चाहिए था 4230 से, बिल्कुल सही बात है। वर एंटर्ड, अच्छा सेल टू कृष्ण, अच्छा ध्यान से देखना बेटा, बहुत अच्छा पॉइंट है, क्रेडिट सेल्स टू कृष्ण, तो एंट्री होनी चाहिए थी कृष्ण टू सेल्स 4230 से, हाँ सर बिल्कुल ठीक है 4230 से। वर एंटर्ड इन परचेज, एंटर्ड इन परचेज फ्रॉम कृष्ण, हमने गलती से मान लिया कि हमने परचेज करी है, तो परचेज डेबिट टू कृष्ण, कौन से वाला कृष्ण है ये है किशन वाला, KISHAN वाला, और 4320 इस पॉइंट को ध्यान से 2 बार पढ़ो बेटा आप लोग, मैं दोबारा से पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए। अ क्रेडिट सेल्स ऑफ 4230 टू कृष्ण, तो एंट्री होगी कृष्ण टू सेल्स 4230। आगे पढ़ते हैं, एज परचेज, क्या रिकॉर्ड कर लिया, परचेज रिकॉर्ड कर ली फ्रॉम कृष्ण से, तो हमने एंट्री कर दी परचेज टू कृष्ण, वो भी कितने से, 4320 से। बाप रे बाप, पूरी ये गलत, पूरी ये गलत। देखो मैं आपको उसका बड़ा शॉर्टकट ट्रिक सिखाता हूं, ये होनी चाहिए थी, बिल्कुल भी नहीं हुई, तो ये एज इट इज रिकॉर्ड कर दो, और ये जो गलत रिकॉर्ड हो गई है इसे उल्टी कर दो, तो बात वही बन जाएगी। मैं दोबारा से बोलता हूं, कृष्ण को डेबिट होना चाहिए था KRISHAN वाले को,
बच्चे कह रहे हैं सर इतने से डेबिट होना चाहिए था, इतने से क्रेडिट कर दो, दोनों को प्लस करके लिख दो। मैंने कहा नहीं, ये कृष्ण अलग है और ये किशन अलग है, ये दो अलग अलग नाम है, ये एक ही नाम नहीं है। पहले हम क्या करते थे, डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया तो प्लस करके डेबिट कर देते थे ना। अब ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये अलग है और वो अलग है। डेबिट कौन होगा, कृष्ण डेबिट होगा, KRISHAN डेबिट होगा। कितने से, 4230 से, बिल्कुल। ये किशन क्रेडिट होना ही नहीं चाहिए था, तो इस किशन को भी क्या कर लो, इस किशन को डेबिट कर लो 4320 से। किसको क्रेडिट होना चाहिए था, सेल्स को, तो सेल्स को क्रेडिट कर दो, टू सेल्स 4230। इस परचेज को डेबिट ही नहीं होना चाहिए था, तो इस परचेज को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे 4320 इज वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट, सबसे अच्छा पॉइंट है। मैं टेस्ट में ऐसा ही पॉइंट दूंगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा है पॉइंट, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ये जो एंट्री होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, तो मैंने ये एंट्री रिकॉर्ड कर दी। ये जो एंट्री होनी ही नहीं चाहिए थी, इस एंट्री को खत्म करने के लिए क्या कर दूं, रिवर्स कर दूं, रिवर्स कर दिया। परचेज डेबिट हुई थी, क्रेडिट कर दी। किशन क्रेडिट हुआ था, डेबिट करके खत्म कर दिया। कोई डाउट यहां तक किसी को, पक्का? आगे चलते हैं, आ गए फिफ्थ पॉइंट पे आ गए। वो कहते हैं अ क्रेडिट सेल 4230, एक सेकेंड, नहीं फोर्थ हो गया, फिफ्थ पे आ गए, लास्ट पॉइंट पे आ गए। रमेश अकाउंट वॉज क्रेडिटेड विद ₹840 ट्वाइसली इंस्टेड ऑफ वंस। रमेश को 2 बार क्रेडिट कर दिया, तो एक बार ठीक किया, एक बार गलत किया, तो रमेश क्या हो जाएगा, रमेश अकाउंट विल बी डेबिटेड विद ₹840। खत्म जी। रमेश को क्या कर देंगे, 840 रुपए से डेबिट कर देंगे, क्योंकि वो गलती से 2 बार क्या हो गया, क्रेडिट, एक बार की बजाय। समझ रहे हो, पक्का क्लियर है? आओ जी शुरू करते हैं अपना 29th क्वेश्चन। क्या स्क्रीन पर क्या कहता है, फर्स्ट पॉइंट कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस कॉज ऑफ मेकिंग अ ट्रायल बैलेंस इनकरेक्ट। थ्योरी क्वेश्चन है, बाद में डिस्कस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन से आते हैं, सेकंड पार्ट से। पास अ रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री। पहला, अ क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स 2500 टू कृष्ण हैज रॉन्गली पास थ्रू द परचेज बुक। अच्छा, हमने क्रेडिट सेल करी है कृष्णा को, कृष्णा को, यदि कृष्णा को सेल्स करिए तो क्या पॉइंट बनेगा, के डेबिट टू सेल्स 2500। आगे बढ़ते हैं, रॉन्गली पास थ्रू द परचेज बुक, कहां से एंट्री पास कर दी हमने, परचेज टू कृष्णा कर दिया 2500, परचेज बुक से एंट्री करी। परचेज बुक से एंट्री करी होगी तो पूरी एंट्री गलत कर दी होगी, परचेज को डेबिट कर दिया होगा, कृष्णा को क्रेडिट कर दिया होगा। तो ठीक कैसे करेंगे सर, कृष्णा को, सर सेम नाम है, सेम कृष्णा है, तो कृष्णा को डेबिट होना चाहिए था 2500, गलती से क्रेडिट हो गया, तो कृष्णा को डेबिट कर देंगे। सेल्स को क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं हुई तो 2500 से क्रेडिट कर देंगे। सर परचेज को तो डेबिट ही नहीं होना चाहिए था, तो परचेज को क्या कर देंगे, क्रेडिट। सर ये पॉइंट अब मत कराया करो, ये तो हमारे मन में रच गया, बस गया। ठीक है जी, आगे चलते हैं, बी पॉइंट। 5000 पेड फॉर द फ्रेट ऑफ मशीनरी। सुनते ही समझ आ जाता है अब तो हमें पॉइंट। ठीक है, हाथ देख रहे हो कितनी तेज चल रहा है। अभी सिर्फ हम अपने आधे क्वेश्चंस पे आए हैं लगभग, मतलब 50 क्वेश्चन है तो 30 तक आए हैं, 60% काम हुआ है। स्टिल हमारा हाथ और दिमाग कितना तेज चलने लग गया। बस एक ही चीज मांगती है अकाउंट्स, वो है प्रैक्टिस। करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजात, रसरी आवर जात पर सिल पर परत निशान। मतलब आप जितनी प्रैक्टिस करते चले जाओगे उतना आप परफेक्शन की ओर चलते चले जाओगे। गॉट इट? चलो चलते हैं सेकंड पॉइंट की ओर। 5000 पेड की है फ्रेट ऑफ एक मशीनरी की, वॉज डेबिटेड टू द फ्रेट अकाउंट। गलती से हमने फ्रेट अकाउंट में डाल दिया, वो भी कितने से, 500 रुपए से डाल दिया। ठीक है, तो सर डेबिट होना चाहिए था मशीनरी को, वो भी कितने से, 5000 से। गलती से हमने किसको डेबिट कर दिया, फ्रेट को, वो भी कितने से, 500 से। तो ठीक कैसे करेंगे, मशीनरी अकाउंट विल बी डेबिटेड 5000 और फ्रेट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद ₹500। एंट्री इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि दोनों अमाउंट मैच नहीं कर रहे।
वो बच्चा पूछ रहा है यदि गलती का पता सस्पेंस के बाद पता चलता तो सर बहुत ही आसान एंट्री होती। फिर एंट्री होती मशीनरी डेबिट 5000 और फ्रेट क्रेडिट हो जाता 500 से, और 2 कौन जन्म ले लेता 4500 से सस्पेंस जन्म ले लेता। ये ऐसा कब करते हैं जब गलती का पता कब चलता है, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, ट्रायल बैलेंस से पहले तो क्या करनी पड़ेगी, नरेशन ही पास करनी पड़ेगी। आओ जी थर्ड पॉइंट पे आ गए हम। थर्ड पॉइंट कहता है रिटर्न इनवर्ड बुक, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न बुक हैज बीन रॉन्गली ओवरकास्ट, ज्यादा रिकॉर्ड हो गई तो कम कर दो। सेल्स रिटर्न के डेबिट बैलेंस होते हैं, कम करने के लिए विल बी क्रेडिटेड 100 रुपए से, खत्म जी। अब आओ जी फोर्थ पॉइंट पे आ जाओ, सिंपल सी बात था थर्ड पॉइंट तो। एन अमाउंट ऑफ ₹5000 ड्यू फ्रॉम रमेश हैज बीन राइट ऑफ एज बेड डेट इन प्रीवियस ईयर। किसी रमेश से हमें 500 रुपए लेने थे जो कि बेड डेट हो गए थे पिछले साल में, इस साल वो अनएक्सपेक्टेडली रिकवर हो गए और गलती से हमने उसको पोस्ट कर दिया रमेश के पर्सनल अकाउंट में। ये पॉइंट हम पहले कितनी बार कर चुके हैं। रमेश जिससे हमारे पैसे डूब गए थे पिछले साल, इस साल अनएक्सपेक्टेडली रिकवर हो गए तो एंट्री होगी कैश डेबिट टू बेड डेट रिकवर। गलती से हमने एंट्री क्या कर दी, गलती से हमने एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश। तो ठीक कैसे करेंगे, कैश डेबिट होना चाहिए था, कैश डेबिट हो गया। रमेश क्रेडिट नहीं होना चाहिए था तो रमेश को क्या कर लोगे सर, रमेश डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट किसको होना चाहिए था, बेड डेट रिकवर को, नहीं हुआ तो कर दो सर, खत्म। लास्ट पॉइंट फिफ्थ पॉइंट पे आ गए हम लोग। आपको ये चारों पॉइंट क्लियर है सभी को। आओ जी, अ सम ऑफ ₹460 ओड बाय हरी हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ डेटर्स। मतलब हरी जिससे हमने 460 रुपए लेने थे वो डेटर लिस्ट में रिकॉर्डेड नहीं है, तो क्या करेंगे, हरी डेटर है ना तो हरी अकाउंट विल बी डेबिटेड विद ₹460। 460 रुपए से हरी के अकाउंट को क्या कर लिया जाएगा, डेबिट कर लिया जाएगा। एज सिंपल एज दैट। सारे के सारे पॉइंट्स बहुत आसान थे, बहुत लॉजिकल थे, बहुत इजी थे। होप सो आपको सबको समझ आए और आप खुद से कवर अप कर पा रहे होंगे। आओ जी, अब हम आ गए अपने 38 क्वेश्चन पे। क्या कहता है क्वेश्चन, ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आओ जी, कह रहा वेजेस पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस डेबिटेड टू द वेजेस अकाउंट। यार ना मैं राइट कर रहा ना मैं रॉन्ग कर रहा, मैं सीधी क्या कर रहा हूं, रेक्टिफाइड। किसको डेबिट होना चाहिए था, बिल्डिंग को डेबिट होना चाहिए था क्योंकि हमने ऑफिस बनवा रहे हैं। डेबिट होना चाहिए था बिल्डिंग को, कर दिया। गलती से डेबिट कौन हो गई थी, वेजेस, तो वेजेस को क्रेडिट करके खत्म कर दिया। दैट्स इट। 5000 रुपए की एंट्री थी। फर्स्ट पॉइंट। बच्चा कह रहा सर फिर भी बता दो। मैंने कहा ये लो भाई, डेबिट क्या होनी चाहिए थी, बिल्डिंग। गलती से डेबिट क्या हो गई, वेजेस, तो ठीक कर दिया। बिल्डिंग को डेबिट करके वेजेस को क्रेडिट कर दिया। आओ जी सेकंड पॉइंट कवर अप करते हैं। क्या कहता है, मशीनरी परचेज की है 35,000 की, गलती से एंट्री पास कर दी परचेज से, सीधा ही कर देता हूं। एंट्री करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट और गलती से जो परचेज डेबिट हो गई थी उसे क्रेडिट कर देंगे 35,000 से। थर्ड पॉइंट पे आ गया मैं। ओल्ड फर्नीचर बेचा है, ओल्ड फर्नीचर बेचा है तो टू फर्नीचर में जाना चाहिए था। गलती से हमने कहां किस में रिकॉर्ड कर दिया, सेल्स में। तो ठीक कैसे करेंगे, सेल्स को डेबिट कर लेंगे और फर्नीचर को क्रेडिट कर देंगे, खत्म जी। सर अब तो बस ऐसा लग रहा है कि बस ऐसे हवा में हो रहे हैं अब तो सारे पॉइंट्स। हाँ बेटा, सारे अपने आप हो जाएंगे। फोर्थ पॉइंट पे आओ। 2000 पेड टू मेहता ब्रदर अगेंस्ट द एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब बीपी होगा, बीपी। तो जरूर हम एंट्री कर देंगे बीपी डेबिट टू कैश। एक्सेप्टेंस के अगेंस्ट हमने 2000 रुपए मेहता को दिए हैं, ठीक है जी। बट डेबिटेड टू मल्होत्रा's अकाउंट। किसको डेबिट कर दिया गलती से, मल्होत्रा को डेबिट कर दिया। भाई साहब डेबिट होना चाहिए था बीपी को, गलती से डेबिट कर दिया मल्होत्रा को। तो एंट्री क्या बनेगी, बीपी डेबिट टू मल्होत्रा's। 2000 रुपए की जनरल एंट्री हो जाएगी, 2000 रुपए की
जनरल एंट्री हो जाएगी BP2 मल्होत्रा, BP2 मल्होत्रा 2000 पेड टू मेहता ब्रदर्स फॉर अगेंस्ट द एक्सेप्टेंस। तो BP2 कैश, पर गलती से डेबिट किसको कर दिया हमने बेटा, हमने डेबिट कर दिया मल्होत्रा को, तो BP2 मल्होत्रा हो जाएगा। ठीक है, कुछ लोग इसे ऐसे भी कह सकते हैं मेहता टू मल्होत्रा। ठीक है, आगे चलते हैं। सेल्स ऑफ 204 टू राम। ठीक है, हमने सेल करी है 204 रुपए की राम को एज, नहीं दोबारा से पढ़ते हैं पॉइंट को, बहुत अच्छा पॉइंट लग रहा है मेरे को ये। सेल्स ऑफ 204 टू राम डेबिटेड टू हिज अकाउंट 402। अच्छा, फिफ्थ के ना दो अलग अलग पॉइंट कर लेते हैं, 5A और फिर 5B। ठीक है, 5A में क्या हुआ, वो कहता है, ठीक है, सेल्स टू राम 204, तो एंट्री होगी राम डेबिट टू सेल्स 204, बिल्कुल सर 204, डेबिटेड टू हिज अकाउंट 402, मतलब राम गलती से डेबिट हो गया 402 से। ठीक है जी, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। एंड परचेज ऑफ 1012 फ्रॉम श्याम, परचेज करिए, तो एंट्री क्या होगी, परचेज टू श्याम 1012 से। ठीक है, आगे कहते हैं श्याम अकाउंट क्रेडिटेड, श्याम को क्रेडिट कर दिया, श्याम को क्रेडिट कर दिया, मतलब टू श्याम कर दिया हमने, कितने से कर दिया, टू श्याम, टू श्याम हमने कर दिया 1210 से। तो राम को डेबिट होना चाहिए था 204 से, डेबिट हो गया ज्यादा से, तो राम को क्या कर देंगे, राम अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद रुपीज, कितने से, 402 में से 204 माइनस कर दो, करना 402 रुपए में से 204 माइनस कर दो, ये 198 से हो जाएगा, बिल्कुल सर। शाम को क्रेडिट होना चाहिए था 1012 से, पर ज्यादा से क्रेडिट हो गया, तो शाम को क्या कर दोगे, लिख दोगे शाम अकाउंट विल बी डेबिटेड विद रुपीज, कितने से होना चाहिए, 1210 से हो गया, होना चाहिए था 1012 से, तो 1210 माइनस 198 ही आएगा, 1012 कितना आएगा, 198। अब इन दोनों पॉइंट्स को मर्ज कर दो, अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दो बेटा, मर्ज कर दो, और मर्ज करके जो एंट्री बनेगी बता दो क्या बनेगी, राम को क्रेडिट करना है, शाम को डेबिट करना है, तो एंट्री बनेगी शाम डेबिट टू राम 198, इसकी ये एंट्री बनेगी। इज वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट, सबसे बेहतरीन पॉइंट है ये। दो अलग अलग पॉइंट करे पहले मैंने, फिर उसको मैंने नरेशन से लिखा, फिर उसके बाद उसकी एंट्री बन सकती थी तो मैंने एंट्री बना दी। क्या एंट्री बनेगी, शाम को क्या करना है सर, शाम को डेबिट करना है, और राम को क्या करना है, राम को क्रेडिट करना है, तो एंट्री बन जाएगी शाम टू राम, और अमाउंट भी कितना है 198। बहुत सिंपल, बहुत लॉजिकल और बहुत आसान टॉपिक है ये। ठीक है जी, चले आगे, आओ जी शुरू करते हैं। 31st क्वेश्चन क्या कहता है, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, कहता है पास द रेक्टिफाइड एंट्री द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, इन सब ट्रांजैक्शंस की एंट्री करके दिखाओ। क्या कहता है, पहला, एन अमाउंट ऑफ 2000 रिसीव फ्रॉम मोहन ऑन 1st of April हैज बीन एंटर्ड ऑन कैश बुक ऑन 31st of March। ठीक है सर, पैसे अमाउंट मिला है हमें 1 अप्रैल को, पर हमने कैश बुक में एंट्री रिसीव कर ली थी 31 मार्च को, तो इस साल एंट्री करनी पड़ेगी। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन से मिले हैं ना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। हमने गलती से एंट्री कौन से साल कर दी थी, पिछले साल, हमें करनी कब चाहिए थी, इस साल एंट्री रिकॉर्ड करनी चाहिए थी, तो कर ली इस साल एंट्री रिकॉर्ड। The balance in the account of Rahim 1000 has been write off as bad debt. No account has been debited. कह रहा है कि जब रहीम ने हमारे 1000 रुपए नहीं दिए तो हमने रहीम को तो क्रेडिट कर दिया पर किसी अकाउंट को डेबिट नहीं करा। सर किस अकाउंट को डेबिट होना चाहिए था, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड विद रुपीज 1000 रुपए।
हमें सिर्फ किसको डेबिट करना, हमने सिंगल साइडेड एरर है, एक तरफ गलती है, तो हम बैड डेट अकाउंट को डेबिट कर देंगे 1000 रुपए से। यदि इसी गलती का पता ट्रायल बैलेंस के बाद पता चलता तो क्या करते, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। आगे चलते हैं, थर्ड पॉइंट। इन एडिशन इन द रिटर्न इनवर्ड बुक, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न बुक कास्टेड 100 रुपीज शॉर्ट, सेल रिटर्न 100 रुपए से कम है, तो कर दो भाई, सेल रिटर्न के डेबिट बैलेंस होते हैं, तो सेल रिटर्न अकाउंट विल बी डेबिटेड विद रुपीज 100, 100 रुपए से एंट्री कर दी बस इसकी थर्ड पॉइंट की। किस पे आ जाओ, फोर्थ पॉइंट पे। अ चेक ऑफ रुपीज 200 ड्रॉन फ्रॉम अ पेटी कैश, हमने एक चेक ड्रॉ किया 200 रुपए के पेटी कैश के लिए, पोस्टेड टू द आसिफ अकाउंट। ओहो, डेबिट करना चाहिए था पेटी कैश अकाउंट को और गलती से हमने किसको डेबिट कर दिया, आसिफ, ए क्या स्पेलिंग है, ASIF, ठीक है, आसिफ को डेबिट कर दिया, ASIF, आसिफ डेबिट हो गया, तो क्या एंट्री कर देंगे, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू आसिफ अकाउंट, खत्म जी, सिंपल सा था ये तो बेटा। आगे चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। अ डिसऑनर बिल ऑफ एक्सचेंज 20,000 रिटर्न बाय द बैंक हैज बीन एंड क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट एंड डेबिटेड टू द BR अकाउंट। ओहो, गलती क्या कर दी, हमने एंट्री कर दी, गलती से एंट्री कर दी BR डेबिट टू बैंक। हमें ध्यान से सुनना, अ डिसऑनर बिल, एक चेक, एक बिल डिसऑनर हो गया 20,000 रुपए का बाय द फर्म बैंक, बैंक से, इसका मतलब जरूर हम पहले बैंक से क्या करा चुके होंगे, डिस्काउंट, तभी तो डिसऑनर हुआ है ना। जब डिसऑनर हो गया तो हमने क्रेडिट कर दिया बैंक को, बिल्कुल सही किया, और हमने डेबिट किसको कर दिया, BR को। नहीं, BR को डेबिट होना ही नहीं चाहिए था, हम तो उस डेटर को डेबिट करना चाहिए था, एंट्री बननी चाहिए थी डेटर टू बैंक, उस डेटर को डेबिट कर लेंगे जिसकी वजह से बाउंस हुआ है। अ चेक ऑफ रिसीव लेटर फ्रॉम द कस्टमर 20,000 ड्यूली पेड। अच्छा, वो कह रहा है कि आगे चल के उसने हमें पैसे दे दिए, हमें मिल गए। मैं कहा ठीक है, गलती क्या हो गई, डेबिट किसको होना चाहिए था, डेटर को, गलती से डेबिट कौन हो गया, BR। तो ठीक कैसे करोगे, डेटर टू BR 20,000। बहुत अच्छा पॉइंट था ये, मैं दोबारा से बोल दूं एक बार ये पॉइंट। कहता है कि मैं आपको पहले की स्टोरी सुनाता हूं, पहले पिछले चैप्टर से रिलेटेड इसकी। हमें एक पार्टी से हमने किसी पार्टी को सामान बेचा होगा, हमने एंट्री करी होगी डेटर टू सेल्स। क्या एंट्री करी होगी, डेटर डेबिट टू सेल्स, यही एंट्री करी होगी, डेटर टू सेल्स, यस और नो, पक्का, हाँ। फिर हमने जब उसे बिल लिया होगा तो हमने कहा होगा बैंक BR टू डेटर, हाँ। फिर जब बैंक से डिस्काउंट कराया होगा तो क्या कहा होगा, बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू BR। जब वो बाउंस हो गया होगा तो हमें क्या कहना चाहिए था, हमें कहना चाहिए था डेटर टू बैंक, कि डेटर से लेके बैंक को देने हैं, पर गलती से हमने किसको डेबिट कर दिया, BR को डेबिट कर दिया, BR टू बैंक। तो ठीक कैसे करेंगे, डेटर को डेबिट होना चाहिए था, कर दिया, BR को डेबिट होना ही नहीं चाहिए था तो क्रेडिट कर दिया। फिर वो आगे कंफ्यूज करने के लिए कह रहा है कि आगे चल के उस बंदे ने हमें 20,000 का चेक दे दिया, जो कि ड्यूली क्लियर हो गया, रिसीव हो गया। ठीक है यार, वो आगे की बात है, इतनी बात में जो गलती थी वो मैंने ठीक कर दी। आगे चले, आओ। रमेश अकाउंट वॉज क्रेडिटेड 840 ट्वाइस इंस्टेड ऑफ वंस। रमेश के अकाउंट को, दोबारा से पॉइंट आ गया यार, रमेश के अकाउंट को क्या कर देंगे, रमेश का अकाउंट 2 बार क्रेडिट हो गया गलती से, 1 बार की बजाय, तो डेबिट कर देंगे। रमेश अकाउंट विल बी डेबिटेड विद ₹840। सर अब तो उसके पास पॉइंट भी नहीं बचे देने के लिए। आप देख रहे हो बार बार पॉइंट क्या हो रहे हैं, रिपीट होते चले जा रहे हैं, और 5 से 10 क्वेश्चन करोगे तो बिल्कुल रिपीटेटिव शुरू हो जाएंगे क्वेश्चंस। पर मैं फिर कह रहा हूं कि मैं आपको सारे क्वेश्चंस कवर अप करवाऊंगा। ठीक है जी, चले आओ जी शुरू करते हैं। 32वां क्वेश्चन, ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्या कहता है 32वां क्वेश्चन, कहता है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 3000 ट्रीटेड एज सेल्स। पुराना फर्नीचर बेचा है तो टू फर्नीचर क्रेडिट होना चाहिए था, गलती से हमने इसको क्या मान लिया, गुड्स की सेल, और क्या तो क्या रिकॉर्ड कर दिया होगा, सेल्स।
ठीक कैसे होगा? सेल्स डेबिट टू फर्नीचर एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी। बच्चे कह रहे हैं हाँ सर अब तो हमें आ ही गया। ठीक है जी, सेल बुक एडिड 5000 से शॉर्ट हुई है, सेल 5000 से कम रिकॉर्ड हुई है। सेल्स एक इनकम है, इनकम के क्रेडिट बैलेंस है, यदि वो कम क्रेडिट हुई है तो उसे और क्रेडिट कर देंगे, तो लिख देंगे सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद ₹5000। 5000 रुपए से क्रेडिट हो जाएगी। मेरी बात को समझ रहे हो? सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद ₹5000। सेल अकाउंट 5000 रुपए से क्रेडिट हो जाएगी। सेल्स अकाउंट 5000 रुपए से क्या हो जाएगी बेटा? क्रेडिट हो जाएगी। कैसे क्रेडिट हो जाएगी? बात को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। देखो सेल क्या है? इनकम है, इनकम के कैसे बैलेंस है? क्रेडिट। यदि वो कम क्रेडिट हुई है तो आप उसे और क्रेडिट कर दोगे। गलती का पता ट्रायल बैलेंस से पहले चला है तो नरेशन पास करेंगे, और यही यदि गलती का पता ट्रायल बैलेंस के बाद चलेगा तो क्या एंट्री करेंगे? एंट्री करेंगे सेल्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री बनेगी उस केस में? उस केस में एंट्री बना देंगे हम सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5000 से। यदि गलती का पता कब चलेगा? ट्रायल बैलेंस के बाद, तो हम ऐसा कर देंगे। आगे थर्ड पॉइंट पे, रेंट ऑफ प्रोप्राइटर रेजिडेंस। रेंट ऑफ प्रोप्राइटर रेजिडेंस, मालिक के घर के किराया, वो बिजनेस का खर्चा नहीं होता, वो एक पर्सनल खर्चा होता है। उसको क्या कंसीडर करना चाहिए था? ड्रॉइंग्स। क्या कंसीडर करना चाहिए था? ड्रॉइंग्स। गलती से हमने किसको डेबिट कर दिया? रेंट को डेबिट कर दिया। तो ठीक कैसे करेंगे? ठीक कर देंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट 6500 और 6500। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है सभी को? पक्का सोच लो। ठीक है जी, यही कह रहा है वो? हाँ यही कह रहा है। गुड्स वर्थ ₹11,970 रिटर्न बाय मानव। अच्छा, मानव ने गुड्स वापस किए, तो सेल्स रिटर्न डेबिट टू मानव 11,970, 11,970 के पोस्टेड टू द डेबिट। ओहो, मानव को गलती से हमने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। कितने से? 11,790 रुपए से। मानव को करना चाहिए था क्रेडिट, 11,970 से गलती से कर दिया डेबिट। तो क्या करेंगे? मानव अकाउंट विल बी क्या होना चाहिए? क्रेडिटेड विद रुपीज। कितने रुपए से? दोनों को प्लस कर दो, 11,970 प्लस 11,790 है ना, तो कितने हो गए? 11,000। कितना हो गया? 11,970 प्लस 11,790, 23,760 से 23,760 रुपए से। बच्चा कह रहे थे इसी गलती का पता ट्रायल बैलेंस के बाद पता चलता तो हम एंट्री कर देते, बिल्कुल सिंपल सी। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मानव, कितने से? 23,760 रुपए से। कोई डाउट इन चारों पॉइंट्स में किसी को? पक्का? मैं आपको साथ साथ ये तक बताता चला जा रहा हूं कि गलती का पता ट्रायल बैलेंस के बाद चलेगा तो हमें ऐसा करना चाहिए था। हल्का करेंगे नहीं हम, ठीक है जी? क्वेश्चन कहेगा तो ही ऐसा करा जाएगा, ठीक है? आओ जी, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 33 की ओर। क्या कहता है क्वेश्चन? ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये कहता है, ध्यान से पढ़ते हैं एक बार 33rd क्वेश्चन। देयर वाज अ डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस। कह रहा है ट्रायल बैलेंस के अंदर डिफरेंस आ रहा है। प्रिपेयर फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2009। साल के आखिरी में द अकाउंटेंट पुट द डिफरेंस इन द सस्पेंस अकाउंट। बस इन्हीं क्वेश्चनों का इंतजार था मुझे, वो कह रहा है कि हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा, हमने उसको टेम्पररीली मैच कराने के लिए कौन से खाते को खोल दिया है? सस्पेंस को। अब यदि मुझे कोई सिंगल साइडेड एरर मिलेगा तो मैं उसको नरेशन से क्लियर नहीं करूंगा, नरेशन से ठीक नहीं करूंगा, मैं उसके लिए रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री पास करूंगा। वो भी किससे? सस्पेंस अकाउंट से। किससे मेरे बेटा? सस्पेंस अकाउंट से। समझ रहे हो? आओ पहला पॉइंट पढ़ते हैं। वो कहता है परचेज रिटर्न बुक टोटल। परचेज रिटर्न बुक का 400 रुपए से कम पोस्ट किया है। नॉट बिन पोस्ट ही नहीं करा,
सर परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है, 400 से पोस्ट नहीं करा तो क्रेडिट करो, तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, 400 रुपए 400 रुपए। अब नरेशन लिख के काम नहीं चलाएंगे, अब नरेशन लिख के काम नहीं चलाएंगे। आगे चलते हैं, सेकंड पॉइंट वो कह रहा है 5100 स्पेंड ऑन द लीगल एक्सपेंसेस ऑन अ न्यूली एक्वायर्ड बिल्डिंग। कोई न्यूली एक्वायर्ड बिल्डिंग है, उसमें कोई लीगल एक्सपेंस लगे होंगे, तो सर बिल्डिंग को ही डेबिट होना चाहिए था। आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं, डेबिटेड टू द बिल्डिंग अकाउंट, किसमें डेबिट कर दिया गलती से हमने, सॉरी क्या कहता है वो, was debited to the बिल्डिंग अकाउंट 1500। अच्छा 5100 रुपए खर्च हुए थे, काम तो हमने ठीक किया कि बिल्डिंग को ही डेबिट किया, पर सिर्फ कितने से किया, 1500 रुपए से, मतलब अंडर रिकॉर्ड हुई है, क्या हुई है, 5100 रुपए के खर्चा को हमने 1500 रिकॉर्ड किया, तो हमें 3600 रुपए से और रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, 3600 रुपए से और रिकॉर्ड कर लेंगे। 5100 रिकॉर्ड करना चाहिए था, 5100 रिकॉर्ड करना चाहिए था, हमने सिर्फ 1500 ही रिकॉर्ड किया। हमने सिर्फ कितना रिकॉर्ड किया बेटा, 1500 ही रिकॉर्ड करा। हमने सिर्फ कितना रिकॉर्ड करा बेटा, 1500 ही रिकॉर्ड करा, इसलिए हमने उसे और रिकॉर्ड कर लिया। थर्ड पॉइंट, a sale of 6540 to Rajat has been credited to his account। हमने 6540 का सामान बेचा है रजत को, 6540 का रजत को क्या बेचा है बेटा, सामान बेचा है, तो एंट्री क्या होगी, रजत डेबिट टू सेल्स, कितने से होगी एंट्री, 6540 से। गलती से हमने क्या करा, हमने क्रेडिट कर दिया रजत को, भाई साहब टू रजत कर दिया, टू रजत कर दिया, कितने से, 6540 से। इसका मतलब क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, तो मान के चलेंगे कि सेल ठीक हुई है, गलती सिर्फ किसमें हुई है, रजत के अकाउंट में गलती हुई है। रजत को डेबिट होना चाहिए था, पर रजत गलती से क्या हो गया, क्रेडिट। डेबिट होना चाहिए था, पर क्या हो गया, क्रेडिट। अब ठीक कैसे करेंगे, अब ठीक कैसे करेंगे, सर रजत को डेबिट कर देंगे, वो भी कितने से, डबल से, कितने से कर देंगे, 6540 मल्टीप्लाई बाय 2 से 13080 रुपए से कर देंगे। सर फिर क्रेडिट में कौन आएगा, सर क्रेडिट में सस्पेंस अकाउंट आएगा 13080 रुपए से। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं, क्या आपको तीनों पॉइंट समझ आए बेटा। अब क्यों मैं सस्पेंस अकाउंट लगा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था कि जो भी गलती हुई है वो कहां हुई है, ट्रायल बैलेंस। गलती का पता कब चला है, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद, और हमने उस ट्रायल बैलेंस में कौन से अकाउंट को क्रिएट कर दिया, किन से अकाउंट का जन्म हो गया, सस्पेंस अकाउंट का। कौन से अकाउंट का जन्म हो गया, सस्पेंस अकाउंट का। इसलिए हम सारे सिंगल साइडेड एरर्स को किससे जाके ठीक करेंगे, सस्पेंस अकाउंट से। किससे जाके ठीक करेंगे, सस्पेंस अकाउंट से। ठीक है जी, यहां तक सबको क्लियर है, कोई डाउट इन तीनों पॉइंट्स में किसी को, चले आओ जी शुरू करते हैं अपना 34th क्वेश्चन। क्या कहता है ये रहा हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, देखो ध्यान से एक बार। 34th क्वेश्चन पे कह रहा है गिव द जर्नल एंट्री ऑफ रेक्टिफाइड फॉलोइंग एरर्स। इन सब गलतियों को ठीक करने के लिए अपनी जर्नल एंट्री पास करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, परचेज बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 1000। बेटे इस क्वेश्चन में नहीं कह रहा, इस क्वेश्चन में वो नहीं कह रहा कि गलती का पता ट्रायल बैलेंस के बाद चला है, तो हम यही अजम्पशन मान के चलेंगे कि गलती का पता कब चला है, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले। अब हम क्या करेंगे, हाँ सर अब हम क्या करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब सिर्फ हम सिंगल साइडेड एरर्स को नरेशन के थ्रू ही पास करके कवर अप कर लेंगे। पहला पॉइंट, परचेज बुक 1000 रुपए से कम है, तो सर परचेज को बढ़ा दो, परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड विद ₹1000। खत्म बात। 34th का फर्स्ट पॉइंट। आओ जी सेकंड पॉइंट, इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑन न्यू मशीनरी 500 डेबिटेड टू द सेंट्री एक्सपेंस अकाउंट। बाप रे बाप, करवाई थी मशीनरी की इंस्टॉलेशन, तो डेबिट किसको होना चाहिए था, मशीनरी अकाउंट को 500 रुपए से। गलती से कौन डेबिट हो गई, सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस डेबिट हो गए, वो भी कितने से, 50 रुपए से। तो क्या करेंगे, कर देंगे मशीनरी अकाउंट
विल बी डेबिटेड 500 एंड सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट विल क्रेडिटेड 50। यही यदि गलती का पता कब चलता, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, तो क्या करते, तो एंट्री करते मशीनरी अकाउंट डेबिट 500 टू सन्ड्री एक्सपेंस 50 और टू सस्पेंस अकाउंट 450। यस और नो? यदि गलती का पता कब चलता, ट्रायल बैलेंस के बाद, तो हम ऐसे कर देते हैं। अभी हम सिर्फ नरेशन लिख के छोड़ देंगे क्योंकि एरर्स कैसा है, एरर की वजह से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा। थर्ड पॉइंट, आगे चलते हैं। राधे श्याम रिटर्न द गुड्स 500। राधे श्याम ने हमें सामान वापस किया है, तो एंट्री क्या करेंगे, हम एंट्री करेंगे सेल्स रिटर्न डेबिट टू राधे श्याम। बिल्कुल सही बात है। हमने क्या किया, वर एंटर्ड इन द परचेज रिटर्न बुक। धत्ते रहेगी, कितने से एंट्री रिकॉर्ड कर दी, हमने परचेज रिटर्न में कर दी, तो हमने बोल दिया होगा राधे श्याम डेबिट टू परचेज रिटर्न 500 रुपए। ठीक, कैसे करेंगे, सेल्स रिटर्न को डेबिट होना चाहिए था जो कि नहीं हुई, तो क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न डेबिट 500। परचेज रिटर्न क्रेडिट ही नहीं होनी चाहिए थी, तो परचेज रिटर्न भी डेबिट कर देंगे 500 से। टू राधे श्याम को क्रेडिट होना चाहिए था, गलती से राधे श्याम क्या हो गया, डेबिट, तो टू राधे श्याम 1000 रुपए। टू राधे श्याम 1000 रुपए। किसी को डाउट इसमें, राइट, रॉन्ग और रेक्टिफाइड। आगे फोर्थ पॉइंट, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर 5000 हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड। रिकॉर्ड ही नहीं करा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, ड्रॉइंग्स डेबिट टू परचेज अकाउंट 1000। काम खत्म। क्या एंट्री बनेगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्या एंट्री बनेगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। किसी को डाउट बेटा यहां तक, किसी में, किसी को डाउट यहां तक, किसी में, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट? चले आगे, चलो सर आगे चलते हैं। आओ जी, अब हम आ गए अपने 35th क्वेश्चन पे। क्या कहता है 35th क्वेश्चन, ये रहा हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये कहता है 35th क्वेश्चन, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। ठीक है जी, द टोटल ऑफ वन पेज ऑफ सेल्स बुक इज कैरी फॉरवर्ड 371 इंस्टेड ऑफ 317। मैं आपको बता दूं ये लैंग्वेज प्रॉब्लम है, 317 रुपए सही है और 371 गलत है। मतलब सीधी सी बात है कि सेल ना 317 की बजाय 371 रिकॉर्ड हो गई। मतलब कहने का मतलब सेल्स ज्यादा रिकॉर्ड हो गई, सेल्स ज्यादा रिकॉर्ड हो गई, 371 से रिकॉर्ड हो गई इंस्टेड ऑफ 317। तो 54 रुपीज से ज्यादा रिकॉर्ड हो गई, क्या हो गई, ओवर। तो कम कर दो, क्या करोगे, सेल्स के कैसे बैलेंस होते हैं सर, सेल्स के तो क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो सेल्स अकाउंट विल बी डेबिटेड विद रुपीज 54 रुपए से डेबिट कर दो, क्योंकि सेल 371 रुपए से 371 से रिकॉर्ड हो गई इंस्टेड ऑफ 317। तो 317 सही है, 371 गलत है। इसका मतलब गलती से ज्यादा रिकॉर्ड हो रखी है। गलती से क्या हो रखी है, ज्यादा रिकॉर्ड हो रखी है। ज्यादा रिकॉर्ड हो रखी है मतलब ओवर हो गई। सेल्स के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, ज्यादा हो गई तो क्या करना है, कम करना है, और कम करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। आगे चलते हैं जी, वो कह रहे हैं 540 रिसीव फ्रॉम यतिन। ठीक है जी, हमें यतिन से पैसे मिले हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तो एंट्री क्या होगी, कैश डेबिट टू यतिन। ठीक है जी, कितने रुपए मिले हैं, 540। गलती क्या हो गई हमसे, पढ़ते हैं, पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ हिज अकाउंट, मतलब यतिन डेबिट हो गया। यतिन क्या हो गया, 540 से डेबिट हो गया। तो क्या करेंगे, यतिन अकाउंट विल बी क्या, विल बी क्रेडिटेड विद रुपीज 1080। कैसे, 540 से क्रेडिट होना था, 540 से डेबिट हो गया, तो डबल से हो जाएगा ना। बच्चे कह रहे हैं यस सर, हमें समझ आ गई आपकी बात। अच्छा एक बात बताओ, यदि ये गलती का पता है, ट्रायल बैलेंस के बाद पता चलता, तो पहली एंट्री क्या होती, सेल्स टू सस्पेंस, और यहां एंट्री होती सस्पेंस टू यतिन 1080। समझ रहे हो ना बात को, पक्का?
ठीक है, वो कह रहा है थर्ड पॉइंट, परचेज रिटर्न बुक वॉज ओवरकास्टेड। परचेज रिटर्न बुक क्या हो गई बेटा, ओवरकास्ट हो गई। ठीक है जी, परचेज रिटर्न बुक, यही है ना परचेज रिटर्न बुक। सर परचेज रिटर्न बुक जो होती है ना, उसके क्रेडिट बैलेंस हो गई है, यदि वो ओवर हो गई मतलब ज्यादा हो गई तो क्या करेंगे, कम कर देंगे। क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो क्रेडिट को कम करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। परचेज रिटर्न अकाउंट विल बी डेबिटेड विद रुपीज, कितने रुपए से कर देंगे बेटा, कितने रुपए से कर देंगे, बोल दो एक बार, 300 रुपए से। कितने रुपए से, 300 रुपए से। फोर्थ पॉइंट, कौन सा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। क्या कहता है फोर्थ पॉइंट, ध्यान से समझते हैं। एन आइटम ऑफ ₹1062 एंटर्ड इन द सेल रिटर्न बुक। ठीक है, तो एक आइटम है सेल्स रिटर्न की, मैं समझता हूं एंट्री होगी सेल्स रिटर्न डेबिट टू डेटर, जो भी नाम होगा उसका, 1062 से। ठीक है जी, हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ कस्टमर हु रिटर्न द गुड्स। मतलब ये जो डेटर है ना, डेटर, इसको उठा के हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया 1062 से। सेल रिटर्न बुक से जब वो एंट्री जाकर पोस्ट हुई डेटर के लेजर में, तो डेटर के लेजर में जाके उसको क्या होना चाहिए था, सर डेटर के लेजर में जाके उसको एक्चुअली में डेटर के लेजर में जाके उसको क्रेडिट होना चाहिए था, पर गलती से हमने उसको क्या कर दिया, गलती से हमने उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो क्या करेंगे, लिखेंगे डेटर अकाउंट विल बी डेबिटेड विद रुपीज, कितने रुपए से कर देंगे सर, डबल से 1062 मल्टीप्लाई बाय 2, हाँ सर 2124 से, 2124 से। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, क्या आप मेरी इतनी बात को समझ पा रहे हैं सभी लोग। आओ जी फिफ्थ पॉइंट पे आओ, कहता है 1500 पेड फॉर अ फर्नीचर, 1500 रुपए हमने एक फर्नीचर के लिए दिए हैं, जिसको हमने गलती से ऑर्डिनरी परचेज में डाल दिया, तो एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर डेबिट, गलती से हमने किसको डेबिट कर दिया, परचेज को। तो ठीक कैसे करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट। ये सही एंट्रीज है सारी की सारी। सर वो बच्चा पूछ रहा है कि यदि गलती का पता ट्रायल बैलेंस के बाद पता चलता तो क्वेश्चन ऊपर बोल देता कि ये सब गलतियों का पता ट्रायल बैलेंस के बाद पता चला है, जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा था और हम सस्पेंस अकाउंट खोल चुके थे। तो मैंने कहा बस सिंपल है, सेल को क्या कर रहे हो यहां डेबिट, तो यहां एंट्री बन जाती सेल्स डेबिट टू सस्पेंस। यहां यतिन को क्रेडिट कर रहे हो तो एंट्री बन जाती सस्पेंस डेबिट टू यतिन। यहां परचेज रिटर्न को डेबिट कर रहे हो तो एंट्री बन जाती परचेज रिटर्न डेबिट टू सस्पेंस। यहां डेटर को डेबिट कर रहे हो, यहां डेटर को क्या कर रहे हो बेटा, नहीं सॉरी, यहां डेटर को क्या होना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए था। डेटर को क्या होना चाहिए था, क्रेडिट डबल से, तो एंट्री क्या बन जाती सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट 2124। समझ रहे हो बात को। सर कह रहा है इसमें क्या होगा, मैं कहा इसमें कुछ नहीं होगा क्योंकि एंट्री ऑटोमेटिकली आपस में एडजस्ट हो गई, ये डबल साइडेड एरर था, इस पे दो अकाउंट ऑलरेडी अफेक्टेड हो रहे थे। समझ रहे हो सारे का सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से। होप सो आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, मजा आया होगा, इंटरेस्ट आया होगा। अब इसके बाद थोड़े से क्वेश्चन, हल्के से क्वेश्चन थोड़े से और अच्छे हो जाएंगे, बस ऐसे ही है सारे के सारे क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, बहुत मजेदार है, मजा आया होगा आपको। टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और आगे के क्वेश्चंस को कवर अप करने की कोशिश करते हैं। बाय बाय बेटा।